लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की। मंत्रीवर जी महाराज। रहने दो आगे। कहो सुख महाराज। सारे नगर में इंद्रजीत के जीत का उत्सव मनाया जा रहा है या नहीं? हाँ हाँ महाराज, उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग रामादल में थे महाराज, वहाँ पता लगा रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ तो बताओ क्या हुआ? अरे बड़ी खुशी की बात है अरे महाराज। बहुत मजा आ रहा है। वो क्या कहते हैं, बंदर जो है बंदर, लाल लाल मुंह वाला। हाँ महाराज, वो कोई पक्षी को पकड़ के ले आए। कौन सा बंदर? अरे वही लड़का है मुंह वाला। हनुमान हनुमान हनुमान। अच्छा हाँ हनुमान। और वो कोई पक्षी को लेकर आया और राम लक्ष्मण को मुक्त करा दिया। इसमें इतने खुश होने की क्या बात है? सोच। अरे महाराज आप तो उल्टा का असंभव है महाराज। आप जब हम मुंह लटका के आए हम लोग अपने मुहे देख के आए हैं भाई। मेघनाथ इसमें कोई असंभव नहीं है। वो जो जिस पक्षीराज की बात सो कर रहे हैं अवश्य वो करुण होगा, हाँ हाँ बड़ी बड़ी चोट रही। क्योंकि करुण के ही पंजों में और दांतों में इतनी ताकत है जो नाक फांस को खोल सकता है। आज मंत्रीवर, आज बड़ा अफसोस रावण को हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। हाँ महाराज, अफसोस की बात ही है। कैसा समय करवट ले रहा है। आज ये समय रावण के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे किस किस तरह से दुनिया पहलू बदल रही है। किस किस तरह से दुनिया पहलू बदल रही है। तकदीर के न आगे तकदीर चल रही है। जिस जिस जमी पे मैंने अपना कदम जमाया, वही कदम से मानो जैसे निकल रही है। आज बहुत अफसोस है मुझे पुत्र मेघनाथ, बहुत अफसोस है। महाराज कि मेरे होते ना करे सोचे लंका राज। कि मेरे होते ना करे सोचे लंका राय। फिर मुझको है जो आपके मुंह से निकले हाँ। टूट जाने से कुछ नहीं होता। अभी मैं हूं और मेरे होते आप इतनी चिंता करें तो मुझे धिक्कार है। नहीं पुत्र,
मुझे तुम्हारे बल पर उस पर किंचित मात्र भी शंका नहीं है, किंतु समय बड़ा बलवान होता है पुत्र, समय बड़ा बलवान होता है। समय कुछ नहीं है महाराज, समय आप ही का है और आप ही के मुट्ठी में रहेगा। कि मैं हुआ हूँ नागफांस द्वारा, अरे जकड़ा था जिसने कभी गज को, मैं हुआ हूँ नागफांस द्वारा, कपड़ा था जिसने कभी गज को, बच गए नहीं तो कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण। टूट जाने से आपको इतनी बड़ी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः युद्ध में जाऊंगा और उन दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। ठीक है पुत्र, तुम युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ और एक भारी सेना लेकर के जाओ और राम लक्ष्मण बंदर भालुओं को उनकी करनी का मजा चखाओ। ऐसा ही होगा महाराज। चलो सैनिकों, जय श्री राम। प्रभु, मेघनाथ युद्ध के लिए पुनः वापस फिर आ रहा है। सुग्रीव, चलो युद्ध में, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप मुझे आज्ञा दें और मैं उस पापी मेघनाथ को आज मृत्यु के बाद उसे पृथ्वी पर जरूर मिटा कर आऊंगा। ठीक है भ्राता लक्ष्मण। प्रिय हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण के साथ आप भी जाओ। जैसे कि महाराज। सेना नायक जी महाराज। क्या हुआ? आज रणभूमि पर कोई नजर नहीं आ रहा है। आगे महाराज, आगे देखिए। अरे पापी मेघनाथ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध कल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, दूध में है बच्चे। अरे खेल खाने बालिकों में पीर को पाया। खेल खेले बालिकों में पीर तो पाया न था। अरे बच रहा था सामने जब तक मेरे आया।
मालूम है बच्चे, तुझे अपनी जिंदगी से मोह नहीं रहा। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा। ऐसे काम नहीं चलेगा। कि अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बारी का रूप धार आ पहुंची मृत्यु के मारे। उस समय हाथ में आए। इसी बाबा पे सुध है, दिन उगते प्राण गवाता है। तो ये शरीर पर पड़ती है, कल मृत्यु को तुल्य हो जाता।
लखन जीत कहलाए। मेघनाथ, कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा। ब्रह्मा का आदर है मन में, मैं धनुष बाण न उठाऊंगा। हंसते हंसते यह ब्रह्म शक्ति अपने सीने से लगाऊंगा। तो ठीक है फिर, परमधाम सिधारने के लिए तैयार हो जाओ लक्ष्मण। अब चलता हूँ, इसके मृतक शरीर को उठाकर लंका नगर ले चलता हूँ। मरघट बंदर, तू फिर आ गया। सेनानायक, मेरा शस्त्र लाओ। ठीक है हनुमान, तुम्हें मैं अगले युद्ध में देख लूंगा। और वैसे भी मृत शरीर की जगह घरों में नहीं, शमशान में हुआ करती है। चलो चलो। जी महाराज, युद्ध का कोई समाचार नहीं मिला, ना तो सूप दिखाई पड़े और ना सारंग भी दिखाई पड़े। हाँ महाराज, क्या कारण हो सकता है? अभी आते ही होंगे महाराज। महाराज की जय हो। जय हो कहो सूप सारंग। महाराज, बहुत गजब होगा महाराज। बहुत दुखी समाचार। दुख की बात है? हाँ ऐसा क्या हो गया युद्ध में? महाराज, आज हमारे महाराज ने बहुत युद्ध हुआ, बहुत बड़ा कमाल। बहुत बंदरों को मारा काटा। आखिरी में जानते हो महाराज क्या हुआ? बहुत दुख की बात। ऐसे मुंह लटका के ना कहो। अरे महाराज, हमारे महाराज ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, छोटा तपसी धरती पे। बड़ी सुंदर खबर सुनाई तुमने। सुनाओ महाराज। लेकिन ऐसे दरबार में मुंह लटका के ना आया करो। अरे महाराज, हम तगावत आई थे तो मारे गए थे। बड़ी खुशी की खबर है। अब महाराज बच नहीं पाएगा। हाँ हाँ, कौनो सहारे नहीं। अरे महाराज, हमारे महाराज तो उसके मृत शरीर को उठा के ला रहे थे, मगर वही हनुमान नाम का बंदा हनुमान फिर आ गया बीच में। अब तो उसकी हम पूछ फाड़ डालेंगे। ये ठीक रहेगा। हाँ, अब तो उसके पूछ फाड़ के ले आए। हाँ बिल्कुल। युवराज की महाराज,
आज मैंने लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। बहुत अब अच्छा किया पुत्र। अब उसका बचना असंभव है। ये तो होना ही था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। अरे राम तो है चीज ही क्या, अरे काल तक भय बीती हो। अरे जिसके ऐसे पुत्र हो, जिसके ऐसे पुत्र हो, फिर क्यों न उसकी जीत हो। ठीक है इंद्रजीत, तुम जा करके विश्राम करो। सुख सारंग, तुम रामादल जाओ। ठीक है महाराज। और मुझे पल पल की खबर चाहिए। क्या क्या मंत्रीवर, जी महाराज। लंका नगर दुल्हन की तरह सजाई जाए, घर घर उत्सव मनाए जाए, युवराज इंद्रजीत की जय जयकार हो। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। हेलो 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 हेलो। और अगली सीन में देखेंगे कि हनुमान जी लक्ष्मण को प्रभु राम के पास में लाते हैं। यही सीन आपके सम्मुख होगी। महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु, लक्ष्मण और हनुमान अभी तक युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटे हैं। उनका क्या समाचार है? प्रभु, इसी बात की तो सोच हमें भी है कि आखिर बात क्या है। हनुमान जी अभी तक नहीं आए, न कोई समाचार मिला। जी प्रभु, ये लक्ष्मण को क्या हो गया है? महाराज, इनको शक्ति लग गई है। क्या? ये कौन सी शक्ति है जो मेरे प्रिय भ्राता को इस तरह धरातल पर गिरा दी है? भ्राता, भ्राता, ये तुम्हें क्या हो गया है? या विधाता, ये तुमने कैसी अनहोनी मेरे साथ कर दी है? हाय हाय भ्राता, ये तुम्हें क्या हो गया है? जब लखन नहीं तो राम का, जब राम नहीं शुभ समय का।
उठो उठो मेरे भ्राता उठो। जब राम लखन नहीं तब राम कहाँ, जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। माता को और अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा। उठो भ्राता उठो। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं तो विजय कहाँ। भ्राता लक्ष्मण उठो उठो, आके खोलो भ्राता। धिक्कार हमारे जीवन पर जो राम नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में, अच्छा है डूबे सागर में, अंत मिटाए उठो, आंखें खोलो भ्राता। मैं माता को क्या जवाब दूंगा, और अयोध्या में कोई भी पूछेगा तो मैं उनसे आंखें मिला के क्या बोलूंगा। उठो भ्राता उठो। प्रभु धीरज से काम लीजिए। हे नाथ विलाप न करें आप, कर जोड़ बिने सुनाऊं मैं, जिस बैदराज को कहे आप तत्काल में उसको लाऊं। बिगड़ा कुछ नहीं लखन जी का, अरे केवल मूर्छा आई है, तत्काल स्वस्थ हो जाएंगे जो मिले सुयोग्य दवाई। महाराज, अगर जो भी वेदराज कहे मैं उन्हें तत्काल लेके आऊंगा। प्रभु लंका में एक सुषेद वैद विख्यात नाम का है, अपने औषधि पूर्ण जानता है, हर बात काम का है। हर बात काम का है। लेकिन प्रभु सुषेण वैद को वही ला सकता है जो लंका से भली बात परिचित हो। महाराज,
सुसैन वैद को मैं लाऊंगा। जाओ हनुमान, वैद्यराज को जल्दी लेकर आओ। योग्य प्रभु, जय श्री राम। हे भ्राता, आंखें खोलो। कल चला बर्बाद लक्ष्मण, तू सदा के वास्ते। लुट गया संसार मेरा, लुट गया संसार मेरा, सर्वदा के वास्ते। हे भाई, उठ खड़ा हो मत सका, परमात्मा के वास्ते। याद किसकी अब रहेगी, याद किसकी अब रहेगी, केसुका के वास्ते। घर नगर सुख संपदा होने का मुझको डर नहीं, पर नहीं संतोष तुम बिन, पर नहीं संतोष तुम बिन, आत्मा के वास्ते। हाय कैसा पाप जीवन में कमाया राम ने, स्त्री के मोह में भाई गंवाया राम ने। वैद्यराज, उठो वैद्यराज, उठो। मैं कहाँ आ गया? आप रामादल प्रभु श्री राम के पास हैं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि को लंका पट में आराम करूं। जिससे प्रत्यक्ष बुराई है
आज्ञा देते हो किस तरह अधर्म किया जाए। हे राम, मैं राजवैद हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। हे वेदराज, आप धर्म की बात कर रहे हैं। जिस धर्म है तो निज राज गया, फिर पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही है कि अपनी आवाज यही है कि अपनी धर्म नहीं जाने आपका जो धर्म है आप वो अवश्य कीजिए। प्रभु, आप सचमुच में अवतारित हैं, मुझे क्षमा कर देना। मैं इस धुकत घड़ी में आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं अभी अवसादी बताता हूँ प्रभु। प्रभु, लक्ष्मण जी के सीने में गहरी चोट आई है। वैदराज, क्या कोई औषध है? प्रभु, द्रोणागिरि पर्वत पर मृतक संजीवनी नामक औषध है। अगर रात ही रात ये औषध आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हो या में हो, पर्वत पे हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के। लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के। मैं पवन वेग से जाऊंगा, संजीवनी हाथ में आएगी। अरे रघुराई अगर सहाय हुए तो याद रहे आज। रघुराई अगर सहाय हुए तो रात रहे आज आए। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं संजीवनी अवश्य लेके आऊंगा। ठीक है हनुमान, तुम जल्दी जाओ और संजीवनी बूटी सुबह होने से पहले जरूर वापस आ जाना।
बिल्कुल आ जाऊंगा प्रभु। हे सूर्यदेव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। एक बार बचपन में निकला था तो गिर गया था। अगर मेरे आने से पहले आप उदय हुए, इस बार आपको लिख लूंगा तो सारा संसार अंधेरा कर दूंगा। जय श्री राम। ये भयानक रात्रि आज बीतने का नाम नहीं ले रही है। मुझे सुबह का इंतजार है। अभी सुख सारंग में से कोई भी गुप्तचर कोई गुप्त रहस्य की बात लेकर के नहीं आया। महाराज की जय हो। महाराज बहुत। सारंग, हाँ महाराज। सुख कहाँ है? तू तो हनुमान के पीछे पीछे गए। क्या खबर लाए? महाराज बहुत दुख की बात। तुम दोनों जब भी कोई खबर लाते हो दुख की ही लाते हो। हाँ, कभी तो कोई खबर अच्छी लाया करो कि जिससे तुम्हारे मुख से मेरे कानों तक पहुंचे। तो क्या खबर लाए हो? महाराज वो जो हनुमान नामक बांदर है, हाँ, वो जा रहे द्रोणा के पर्वत पर संजीवनी बूटी लावे। तो उसको जाने दो, उसमें क्या हर्ज है? अरे महाराज नहीं, अगर उस रात भरे मत बूटी लेके आ रही है तो लक्ष्मण सवेरे जीवित हो जाएंगे। हाँ महाराज। उस बूटी को लाने से, घोट कर लक्ष्मण को पिलाने से क्या उसके प्राण बच सकते हैं? हाँ महाराज। और अगर वो बूटी सूरज खुले से पहले नहीं आई, सूरज निकल आवा तो लक्ष्मण न बचे। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि अगर सूर्य की रोशनी लक्ष्मण पर पड़ी तो उसके प्राण निकल जाएंगे। हाँ महाराज। सुख, इसका मतलब सुख हनुमान के पीछे पीछे गया है। हाँ महाराज। कालनेम को बुलाओ। जो आज्ञा महाराज। कहिए महाराज, आज मुझे किस लिए याद किया गया? कालनेम, हाँ महाराज। तुम लंका के सबसे मायावी और प्रत्येक कार्य करने में दक्ष हो। हाँ महाराज। हनुमान द्रोणागिर पर्वत पर जा रहा है मृत संजीवनी बूटी लेने। तुम उसे रास्ते में रोक कर रखो। सारी रात अगर वो तुम्हारे बहकावे में आ गया, तुम्हारी माया के चक्कर में आ गया, तो सुबह लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं उस हनुमान को अपनी माया में, माया के चक्र में फंसाए रखूंगा। जब तक सूर्योदय नहीं हो जाएगा मैं उसे कदाप नहीं छोड़ूंगा। तुम उसको कमजोर आंक रहे हो कालनेम। हनुमान ऐसे फंसने वाला नहीं, तमाम माया को तोड़ने वाला बंदर है। आप भी महाराज मेरी शक्तियों का प्रयोग देख चुके हैं कि हनुमान से कई बानर का सामना कर चुका हूं। मैं उसे रोकने में क्यों नहीं सक्षम होऊंगा? तुम्हारी बातें सही हैं, किंतु तुम उस बानर को ऐसे नहीं रोक पाओगे। एक काम करो। बताइए महाराज। तुम साधु का रूप धारण कर लो जो आज्ञा महाराज। और
राम भजन में उसको मस्त कर दो। जो आज्ञा महाराज। वो अपने प्रभु से इतना प्रेम करता है, राम से इतना प्रेम करता है कि उसका नाम सुनते ही वहीं पर ठहर जाएगा। जो आज्ञा महाराज। और तुम्हारी माया में फंस जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा। हेलो 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 हेलो, आज्ञा मानिए। बादल सिंह पोस्टा भरई, बादल सिंह भैया पोस्टा भरई निवासी, जिनकी तरफ से 101 रुपए का दाना हुए स्क्रीन पर खुश होकर के भैया जी को हमारे समेत लाख लाख धन्यवाद देते हैं। ये स्थान बहुत ही सुंदर स्थान है। इधर की ओर से वो गुजरेगा, यहीं पर एक अपनी कुटिया का निर्माण करना चाहिए और यहीं पर बाबा का भेष बनाना चाहिए। अरे एक बंगला मिले आला, एक बंगला मुझे नहीं पहचान पाएगा और यहीं पर अपनी माया द्वारा मैं उसका रास्ता रोक लूंगा और सूर्य उदय होते तक उसे अपनी माया में भ्रमित कर दूंगा। अब मुझे राम नाम का कीर्तन यहाँ पर जपना चाहिए। किस लिए लग रहा है वो आ रहा होगा। अरे रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम।
बहुत जोर की प्यास लग गई है। श्री राम श्री राम लगता है श्री राम श्री राम किसी मुनि की कुटिया है। सीता चलता हूँ, सीता थोड़ा सा सीता पानी पी लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। सीताराम सीताराम प्रणाम मुनिवर। ओ आयुष्मान हो, कल्याण हो, चिरंजीव हो। ओह कहो पुत्र, बड़े व्याकुल नजर आ रहे हो, क्या बात है? मुनिराज, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। क्यों नहीं, बहुत दूर से आ रहे हो, इसलिए तुम्हें प्यास लग गई है। अवश्य तुम्हें पानी जलपान सब कुछ मैं कराऊंगा, इसलिए तुम भी राम भक्त हो और हम भी राम भक्त हैं। इसीलिए मुनिराज मैं सुन के चला आया। तो क्यों नहीं, मेरा मन कर रहा है तुम्हारी पराक्रमण शरीर देखकर कि लगता है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं। मैंने आज तक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया है, मगर आज तुमको देखकर बेटा लग रहा है कि शिष्य बना लूं। मगर तुम प्यासे हो, जाओ पीछे समुंदर तालाब ऐसा है, बढ़िया शुद्ध पानी है, पानी ग्रहण करो और उसके बाद आओ, मैं तुम्हें गुरु के रूप में मुझे स्वीकार करो और मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। जो क्या मुनिराज? जाओ जाओ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब वो पीछे जाएगा और पानी पिएगा तो मेरे जाल में फंस जाएगा। सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव अरे ये क्या, किसने मेरा पैर पकड़ लिया? छोड़, कौन है तू? हे हनुमान, आप तो ज्ञात हो मैं इस जल में रहने वाली हूँ मकड़ी, और ये जो आपका रास्ता रोक रहा है ये है काल में फकड़ी। ये रावण का भेजा हुआ काल नेम है जो आपका रास्ता रोक रहा है। हे हनुमान, आप जाकर इसे मृत्यु दंड दें, इसके एक एक कपड़े को उतरवाएं, इसके दाढ़ी जटा को नोच लें और आगे को प्रस्थान करें। अरे मकड़ी ने दिया राज बताए, हाय रे हाय मकड़ी ने दिया राज बताए, हाय हाय अब क्या होना चाहिए? श्री राम जय राम जय राम। बेटा अपने प्यास को मिटाया? हाँ मुनिराज, मैंने अपना प्यास बुझा लिया है अति उत्तम अति उत्तम। तुम और अब आपको गुरुदक्षिणा भी दे दूं? अरे इतनी जल्दी क्या है, गुरुदक्षिणा तो हम लेते रहेंगे। नहीं नहीं, हाँ विलम्ब हो रहा है। अरे विलम्ब की क्या बात है बेटा, आओ बैठो और तुम्हारी हम सेवा संस्कार करें और कुछ और फिर गुरुदक्षिणा तो देते रहना। गुरुदक्षिणा तो मैं लेता ही रहूंगा। नहीं, हाँ? बहुत समय हो गया, गुरुदक्षिणा आप ले ही ले। अब मन है तो दे ही दो। कौन है तू? कपड़े उतार। अरे महाराज कपड़ा न उतरो। जल्दी कर कपड़ा। कौन है तू? अरे लो महाराज, दे रहे कहाँ रहा महाराज का भेजो। करो महाराज कपड़ा दे दो बस बस। और उतार। जो दे दे। अरे दे दे तुरंत दे दे। तुरंत उतारो। बस और उतारो कपड़ा। महाराज ये का न उतरा उतारी। अरे महाराज
लो ठंडी बहुत है। लो महाराज, जल्दी जल्दी उतारो। ये उतार दे महाराज, उसपे रहो। ले उठाइए, ये पकड़ो। उतारो कपड़ा। कहाँ फंस गए? बस महाराज चलिए अब। नहीं, सारे कपड़े उतारो, जल्दी करो, अन्यथा भी मृत्यु दंड दूंगा तुरंत। ले महाराज ले लो, चाहे कुछ हो गया अब। ऊपर का उतारो, सब उतारो जल्दी, विलम्ब न करो। ले लो महाराज, अब अगर आप जानते हो। बस, अरे अरे मैम कपड़ा पड़ा ना उतारो। कपड़ा उतारो, कपड़ा तुरंत। ले क्या बताए कहाँ फंस गए? और ले लो आ तुम, जो तुम्हारी इच्छा हो। और उतारो, बस ऊपर का उतारो ये का पैसा। तुरंत, जल्दी जल्दी, विलम्ब नहीं। ले महाराज लो, ले लो। ले महाराज, ले बस महाराज। और उतारो, महाराज आप लागत यहू डर के मारे भाग गवा। महाराज हम वो भगैया हन बाहर मार दो का अंदर मारे पास तो जल्दी उतार, अरे उतार तू कपड़े जल्दी उतार, जल्दी अरे महाराज, जल्दी जल्दी उतार कपड़े, अरे महाराज जल्दी उतार। अरे महाराज अब ना उतरो महाराज, अरे उतार तुरंत, सबसे कपड़ा ले लो। देखा बच्चा हमारा सब भूखा मर जाए। और उतार, महाराज जल्दी, एक का बच्चा है। विलम्ब न करो। महाराज और ऊपर का उतारो, लगा रात मनी हो ना, मेरा सवेरा कब होई? है अक्सर होता ही। लो अब ना क्या हो बता दिया। जो होगा ही लो। हाँ, तुरंत उतार जाओ, सब उतार जाओ हाँ, तुरंत। तुम ले लो सब कपड़ा। ले लो महाराज, ये लो। और उतारो, तुरंत उतारो। ले लो सब महाराज, मगर मारो ना महाराज। हैं? तूने इतना विलम्ब किया, मेरे राम काज को रोक कर दे। देख! जय श्री राम। राम काज में क्या अच्छा डालेगा, इसका यही हाथ होगा। जय श्री राम। तो मैं आ गया हूं, पर यह नहीं मुझे पता चल रहा है कि संजीवनी कौन सी है। यहां तो सारी बूटियां जगमगा सी रही हैं। अरे कोई तो बता दे, अरे संजीवनी कहाँ है। मेरे
कि ज्यादा विलंब न करते हुए मैं इस सारे पर्वत को ही उठा लेता हूँ और ले चल के रामादल में रखता हूँ। जय श्री राम। कहाँ संतोष हो जब राम का दर्शन नहीं होता, कहाँ संतोष हो जब राम का दर्शन नहीं होता, सरोवर के बिना जल का जीवन नहीं होता। क्या है खंडर है जिसमें देव की पतवा, मंदिर क्या है खंडर है जिसमें देव की पतवा, वह घर सब साध है दीपक, वह घर सब साध है दीपक, जहाँ संग नहीं होता। अयोध्या दीन बेचारी बनी है तो तुम्हारी सारी, अयोध्या दीन बेचारी बनी है तो तुम्हारी सारी, विरह संग कर नहीं भगवान, विरह संग कर नहीं भगवान, सहन मुझे से नहीं होता। अरे ये आकाश मार्ग से कौन जा रहा है? ये इतना विशाल पर्वत लेके जा रहा है। अगर ये पर्वत अयोध्या में फेंक दिया तो बड़ी हानि हो सकती है। इसे तुरंत यहीं पर रोक लेना चाहिए। हे राम,
हे राम। अरे ये कौन है जो राम का नाम ले रहा है? हे राम। प्रभु, मैं राम का सेवक हनुमान हूँ और राम काज से जा रहा था। हे भैया, आपके साथ भी नहीं हूँ और आपके कार्य में बाधा भी डाल रहा हूँ, पर आप राम काज से कहाँ जा रहे थे? रामादल में लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, इसलिए मैं संजीवनी बूटी लेकर के रामादल जा रहा था। हे बड़े भाई, एक तो मैं आपके साथ नहीं हूँ और आपके ही कार्य करने वालों को मैं कष्ट दे रहा हूँ। हे भैया, ये क्या हो गया मुझसे? किए है पाप ही अब तक न मुँह देखा भलाई का, किए है पाप ही अब तक न मुँह देखा भलाई का, जगत में कौन सा भाई इस तरह शत्रु भाई का। जगत में कौन सा इस तरह शत्रु है भाई का। हे हनुमान जी, आप राम भक्त हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं भैया के काज में ही बाधा डाल रहा हूँ। आप कौन हैं? मैं राम भैया का छोटा भाई भरत हूँ। आप भरत हैं? सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन कानों के द्वारा, अरे प्यासा था जिनके दर्शन को इन लोग ही नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव इस जग में है, मैं बड़ा भाग अपना पर हूँ, मैं ही उनके चरणों में। मैं बड़ा भागे आन पड़ा उनके ही पावन पद। मैं बड़ा भागा हूँ हनुमान जी। बड़ भागी है लक्ष्मण भाई जो रहता उनके चरणों में ही अब तलक दिया, अब मरता उनके चरणों में। पर भरत भागा है अब तक प्रभु के कुछ काम ना आया है, खाने पीने में उसने ही सब अपना जन्म गवाया है।
अन्यथा भाग्य के बदले पत्थर उत्पन्न किया हो। अब रामादल में कैसे पहुंचूंगा और मुझे विलंब भी हो रहा है, आप ही कोई रास्ता निकालें। ठीक है हनुमान जी, लेकिन जाते जाते एक बात भैया से जरूर कह देना। क्या बात है? श्री राम से कह देना एक बात अकेले जरूर आपकी बात को कह दूंगा। हनुमान जी, ये बात मेरी जाकर जरूर कहना। बनवासी गए वन में, फिर भी तो यही मन में। बनवासी गए वन में, फिर भी तो यही मन में। भरत भैया हनुमान जी, आपको रात ही रात में जाना है। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है। जाना है दूर देह धारण, आकाश मार्ग पर चलना है। चल जाओ पार पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। रात ही रात में फिर तुम्हें बूटी सहित पहुंचाऊंगा। संजय, संजय, जय श्री राम। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। जीवन सफल न होगा, जीवन सफल न होगा।
इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? तेरी राह निहारूं महावीर कि नैना नीत भरे। तेरी राह निहारूं महावीर कि नैना नीत भरे। तुम धन्य हो केसरी नंदन, तुम धन्य हो। लो प्रभु, मैं मृत्युंजय संजू जी ले आया। बैदराज जी, अब आप इसमें पहचान करके और लक्ष्मण के प्राण बचाएं। कहाँ छुपा हो मेघनाथ? जय श्री राम, जय श्री राम। अरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन
अभी तक रात्रि ही है और ना तो सुख दिखाई पड़े ना सारंग। महाराज की जय जयकार हो। सुख सारंग, हाँ महाराज, क्या खबर लाए हो? बहुत अच्छी खबर है महाराज। वो बंदर संजीवन बूटी ले आया और छोटे कपसी को जीवित हो गए। ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ महाराज, ये बहुत अच्छी खबर है। महाराज, ये बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे सुबह का इंतजार करना पड़ेगा और दरबारियों को बुलाकर आगे की युद्ध नीति को समझना पड़ेगा। मैं जितना युद्ध ये आसान समझता था, ये उतना आसान नहीं है, ये उतना आसान नहीं है।